अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2B का तीसरा सवाल कर रहे हैं हम। इससे पहले, ये सवाल करने से पहले कल हम लोगों ने कुछ प्रगुण सीखे थे योग के। पहला प्रगुण था समवरक प्रगुण, जिसके हिसाब से दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण था कि अगर संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल दें तो भी योगफल एक समान रहता है। तीसरा प्रगुण था साहचर्य का प्रगुण कि अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं, पहले किन्हीं 2 को जोड़ो, उसमें तीसरी जोड़ दो, या पहले इन दोनों को जोड़ के इसमें ये जोड़ दें, योगफल एक समान रहता है। ये कौन सा प्रगुण था? साहचर्य का प्रगुण। और तीसरी चीज हमने योग का तत्समक सीखा था। योग का तत्समक कितना होता है? 0, कि 0 को अगर हम किसी भी संख्या में जोड़ें तो योगफल वही आता है जितनी की वो संख्या है ना। बेटा दीपा क्या बात है, कहां व्यस्त हो? बंद करो उसे काम को, रहने दो, कुछ मत करो, सीधे बैठ जाओ, समझ लो, सुन लो। जब हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उतनी देर सुन लीजिए तो समझ में आएगा, नहीं तो हम बोल के खत्म कर देंगे बात को, आपकी समझ में नहीं आएगा कुछ भी, है ना। इसलिए जिस समय हम पढ़ा रहे हो या हम बोल रहे हो, हम यहां से बता रहे हो, उतनी देर ध्यान से सुन लो, बाहर भी मत देखो क्लास के। तो ये 4 हमने प्रगुण सीखे थे, समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और एक योग का तत्समक। उसी के आधार पर ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। देखो इधर देखिए, 345 में जोड़ने हैं 789 बराबर 345 यहां पर है, यहां कितना आएगा देख के बताओ। इसमें ये जोड़े या इसमें ये जोड़े, बात तो एक बराबर है, तो बताओ क्या आएगा यहां पर? हाँ बोलो। देखो इधर 345 है और 789 है, और इधर क्या है? तो यहां क्या आएगा? हाँ कितना आएगा? 700। घबराओ मत, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, है ना। कितना आएगा यहां पर? 7। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो 2889 में 0 जोड़ा, योग का तत्समक है, उत्तर कितना आएगा? उतना ही। उतना का मतलब कितना? कितना है? पढ़ो इसे। 2800। देखो ये था क्रम विनिमय प्रगुण और ये हो गया योग का तत्समक। अब यहां पर देखिए, यहां 3 परिमेय संख्याएं हैं, पहले इन दोनों को जोड़ा है, उसमें ये जोड़ा है। अब यहां देखिए ये क्या, कौन कौन सी परिमेय संख्या? एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई, तो यहां कौन सी आएगी? देखो कौन सी आएगी? 789। देखो यहां थी, यहां 789 है या नहीं है? फिर कैसे आएगी? हाँ 234 यहां पर आ गया। ठीक है, ये रिक्त स्थान आपके भर गए। चौथा सवाल वो भी 1 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे हम लोग। चौथे सवाल में ये कह रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, यानी घटाने का अगर क्रम बदल दें तो उत्तर एक समान नहीं आएगा। कोई सी भी 3 सेट लेकर के हमें ये करना है। देखो हमने पहला 8 में से 3 घटाइए, कितना आया? 5। और 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका लगेगा, माइनस का जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका लगेगा। 8 में से 3 गया, कितने बच गए? 5। यानी कि 8 में से 3 गया तो 5 बचे, और 3 में से 8 गया तो कितने बचे? माइनस के। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 5। अभी जब हम अगला अभ्यास पढ़ेंगे पूर्णांक, तब उसमें प्लस और माइनस का अंतर हम लोगों की समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, दूसरे उदाहरण से देखो, 12 में से 4 घटाइए, कितने आएंगे? 8। और 4 में से 12 घटाएंगे तो चिन्ह काय का आएगा? माइनस का। और 12 में से 4 के कितने बच गए? तो ये प्लस का 8, ये माइनस का 8। अलग अलग है। एक और कर लेते हैं, तीसरा। 3 में से 1 घटाओ, कितना आएगा?
और 1 में से 3 घटाओ तो -2। जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका लगता है। अतः क्या लिखना था हम लोगों के लिए कि घटाने की संक्रिया क्रमभिन्न में नहीं है। अतः घटाने की संक्रिया क्रमभिन्न में नहीं है। योग पर तो ये क्रमभिन्न में है, लेकिन घटाने पे क्रमभिन्न में नहीं है। समझ में आ गया? तो इन सवालों को आप उतार लीजिए, अभ्यास आपकी खत्म।